11 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5 इन दोनों का अंतर 288 है, वह संख्या क्या है? तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने रखा हुआ है 3, यहाँ पर 2/3 इंटू 3/5 माइनस 1/4 इंटू 2/5 बराबर में 288। ये संख्या ज्ञात करना है तो इसका हम काट लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2/5 बचेगा, माइनस है इधर 2 दूना 4, 4 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ से 1/10 बचेगा, बराबर में रखेंगे 288। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, जब इससे भाग देंगे 5 से 2 बार जाएगा तो ऊपर गुणा करा लेंगे तो दूना 4 आ जाएगा, यहाँ 10 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 में से माइनस करेंगे 1 तो 3/10 बचेगा, गुणा में संख्या आ जाएगी बराबर 288 है, बराबर में 288 रखा हुआ है, बराबर में संख्याएं कट जाती हैं, 3 से हम काटेंगे 288 को 96 बार जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा गुणा, इस तरीके से तो संख्या बराबर हमारे पास 960 आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 12 नंबर सवाल कह रहा है एक संख्या 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है? तो यहाँ पर भी बच्चों रखेंगे 4/5 माइनस 2/3 ब्रैकेट में बराबर 10 रखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 5 से हम 15 को भाग देंगे, 3 बार जाएगा तो 3 से ऊपर गुणा कराएंगे, 3 चौक 12 माइनस लगाएंगे, 3 से फिर इसको 15 को भाग देंगे, 5 बार जाएगा, गुणा कराएंगे 5 से ऊपर तो 10 आ जाएगा, बराबर में 10 रखेंगे इधर हमारे पास। अब यहाँ पर 12 में 10 घटा देंगे तो 2 बचेगा, बटे 15 है, बराबर में 10 है। जब बराबर में संख्याएं होती है तो हमने बताया कट जाती है, तो यहाँ पर बच्चों 2 से काटेंगे तो 25 10, इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या बराबर 75 आ जाएगी। इस तरीके से कर लीजिए। 13 नंबर सवाल कह रहा है एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हमने यहाँ लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों हमने 23 का स्क्वायर निकाला 529 आया, 19 का 361 आया, इसको घटाएंगे तो संख्या हमारे पास निकल आएगी 168, तो इसको कर लीजिए। 14 नंबर सवाल कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? तो 180 की वृद्धि हो जाती, तो ये कोई संख्या थी, मान लिया हमने यहाँ पे लिखा 13 इंटू संख्या माइनस एक संख्या उसमें कर देते हैं, तो हमारे पास 12 संख्याएं बचती हैं, बराबर 180 रखेंगे, इसको 12 से काट देंगे तो हमारे पास तो संख्या पता चल जाएगी कितनी थी, 15 थी। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 75 को 37 से भाग देते थे, 2 बार जाता है 74 आया, या घटाने पर बच्चों हमारे पास 1 बचेगा, तो इसका आंसर 1 होगा, शेष 1 बचेगा। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल कह रहा है 16 नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, यहाँ जो शेष बचा हुआ है उसी को भाग दे देंगे, शेष कितना था वहां 21 है, इसको हम 19 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बार जाएगा, इसका शेष जो बचेगा 2 बचेगा, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो यहाँ पर बात करें बच्चों तो हमने क्रमागत संख्याएं लिखी इस तरीके से, 27 दिया है, 3 संख्याओं की बात कर रहा है तो 3 क्रमागत ये 3 संख्याएं हैं, 3 से इसको काटते हैं, 3 9 27, तो 20 की संख्या हमारी ये 9 मिल गई। ये घटेंगे, एक संख्या इधर आएंगे तो एक संख्या घटाएंगे, जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उसमें 9 था, यहाँ 9 था, तो इधर वाली संख्या कितनी रही होगी? 10 रही होगी, और इधर वाली 8 रही होगी। अब बात करें यहाँ 10 रही क्रमागत की है तो यहाँ 11 रही होगी, दूसरी ये 12 रही होगी, ये 13 रही होगी, इस तरीके से संख्याएं रही होंगी। अब बात कर रहा है 3 संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 11 12 और 13, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्रमागत संख्या की बात कर रहा है सवाल, तो यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, ये क्रमागत संख्याएं 6 लिखी हुई हैं। वहां पर 27 बता रहा है, वो 3 संख्याओं का पूछ रहा है, तो 3 से हम 27 को भाग देंगे, 9 बार जाएगा। यहाँ 1 2 3 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या हम 9 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जब क्रमागत संख्याएं तो इधर आएंगे तो 1 घटाएंगे
और इधर जाएंगे तो एक संख्या बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगी, इधर बढ़ाकर लिखेंगे एक तो 10 आ जाएगी। अब बात करें इसकी चौथी वाली संख्या क्या होगी, 11 होगी, फिर पांचवी संख्या 12 होगी, फिर छठवीं संख्या 13 होगी। तो इन अंतिम संख्याओं का पूछ रहा है बच्चों, तो इनको जोड़ लेंगे 36 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 18 नंबर सवाल देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। यहाँ पर बीच वाली विषम संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, क्रमागत है। 235 उनको दिया है, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच्चों 47 आ जाएगा। अब यहाँ पर 47 को हम सबसे बीच वाली संख्या में रख लेंगे, सबसे बीच वाली संख्या को हमने मान ली 47 है। तो अब इधर अगर जो जाएंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास 2 घटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये विषम संख्या आई है तो यहाँ पर हम 2 घटाएंगे, और इधर घटाएंगे हम तो इधर भी 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, यहाँ पर 2 घटाएंगे और आगे इधर बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे, तो यहाँ 2 बढ़ा लिया। तो इस तरीके से हमारे पास अब बात कर रहा है हमारे पास यहाँ पर कि जो तीसरी संख्या थी वो कितनी थी, 47 थी, वो पहले ही निकल आया था। तो इस तरीके से इसको कर लीजिए। 19 नंबर सवाल कह रहा है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग 146 है, ई का मूल्य कितना है। तो ई के मूल्य की बात करता है, यहाँ ई का मूल्य पूछा गया। तो यहाँ पर हम 146 को 2 से भाग देते हैं तो 73 आता है, 73 को हम बी के स्थान पर रखते हैं। अब जब बी के स्थान पर रखते हैं तो यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहा है, तो विषम संख्या जब होती है तो उसमें 2 घटाते हैं, तो यहाँ 2 घटाया तो 71 मिल गई, और इधर जाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे तो 75 मिली, फिर आगे जाएंगे तो 77 मिली, फिर आगे जाएंगे तो 79 मिली। इस तरीके से हमारा ई पूछ रहा है, ई की संख्या कितनी है, तो ई 79 है। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको 17 नंबर से लेकर लगाया हुआ है, 17 नंबर है, ये 18 नंबर है, 19 नंबर ये मेथड में भी लगा हुआ है। बीस नंबर सवाल कर रहा है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं, यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना है। यहाँ पर सभी संख्याओं का योग कितना है पूछा गया। तो ए बी सी डी संख्या है, इसको हमने 2 से भाग दिया तो 81 आया। अब 81 बार गया तो 81 क्या होगा, यहाँ पे 81 यहाँ पे रहा होगा, तो यहाँ 80 रहा होगा, यहाँ 82 रहा होगा, फिर यहाँ 84 रहा होगा। इसके बीच में बढ़ेंगे यहाँ पर तो 1 बढ़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर अंतर देखते हैं 2 का है इधर संख्याओं का। यहाँ पर हमारे पास 81, यहाँ पर 81 बीच की संख्या मिली ये। अब यहाँ इससे घटाएंगे तो हमारे पास 80 बचेगा, यहाँ इसमें 1 जोड़ेंगे तो 82 होगा। अब यहाँ पर सम संख्या की बात कर रहा है तो इसका मतलब 2 बढ़ेंगी, तो इसका मतलब यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 84 होगा, फिर 86 होगा, फिर 88 होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है, सी। तो यहाँ पर बच्चों 84 को 5 से गुणा करा देंगे तो 420 आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल, कहता है क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना है। दूसरी और पांचवी का योग, तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, 270, इसको काटा तो 54 आया, 54 आया, 54 हमारी ये तीसरी संख्या मिल गई, 54। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके पहले जो है 1 घटाकर 53 मिली, और इसके पहले 1 घटाकर 52 मिली, यहाँ जोड़ा तो 55 मिली, यहाँ 1 जोड़ा तो 56 मिली, इस तरीके से मिली। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि हमारे पास तीसरी और पांचवी की, तो तीसरी हमारे पास 53 है, पांचवी हमारे पास 56 है, जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 109, इसका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर सवाल कर रहा है यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटे ऑप्शन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन 8 है, बी 6 है, सी 7 है और डी 5 है। तो इनमें से छोटी संख्या 5 है बता रहा है, तो 5 का वर्ग करा लेंगे, फिर उसके आगे 6 का वर्ग करा लेंगे, फिर 7 का वर्ग करा लेंगे, इस तरीके से सबका वर्ग करा लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने देखा ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या 5 है, इसको देख लेते हैं। 110 यदि आ रहा है तो आंसर ठीक होगा, सही होगा।
तो यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर कराया, 6 का स्क्वायर कराया, 7 का स्क्वायर कराया, इस तरीके से स्क्वायर करा के हमने जोड़ा तो 110 आया, उसमें 110 बता रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। इस तरीके से कर लीजिए। आइए हम एक बार 17 नंबर सवाल से देखते लेते हैं। यहाँ मेथड से रखा हुआ है एक्स संख्या पहली, और हमारे पास एक संख्या ये है, फिर दूसरी संख्या x + 1 है, तीसरी ये है, चौथी 5, इस तरीके से 6 संख्याएं हमारे पास रखी हुई हैं। हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास 3x आए, x 3x आए, और यहाँ पर 1 और 2 ये 3 हो गए, बराबर 27 रखा। तो यहाँ पर बच्चों 3x बराबर 27 इधर आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 24, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर x + 3 प्लस x + 4 प्लस x + 5 इसको पूछ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 3 7 7 5 12 आ जाएगा, 3x + 12 इस तरीके से है। यहाँ पर मान पूछा गया है 3x + 12 का मान, तो यहाँ पर x का मान निकला है 8, तो लिखेंगे 3 × 8 + 12 बराबर, यहाँ पे जोड़ेंगे, इनको गुणा कराएंगे, 3 × 24 + 12 बराबर आ जाएगा 36 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 18 नंबर सवाल, ये जिस तरीके से 17 नंबर हल किया गया है उस तरह 18 नंबर भी हल कर लीजिए। सेकेंड मेथड से लगा हुआ है, फर्स्ट तो यहाँ हमने समझाया है। 19 नंबर भी इस तरीके से सवाल लगा हुआ है, 20 नंबर भी सवाल इस तरीके से है, और 21 नंबर भी सवाल आपका इसी तरीके से लगा हुआ है। 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल ये आपका लगा हुआ है, जो भी समझा दिया है। 23 नंबर सवाल हम देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो बात करें यहाँ पर बच्चों, 37 × 1 कराएंगे, इसको हम रूट में रखेंगे, -1 रखेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास 36 रूट में बचेगा। फिर उसके बाद हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो बराबर इसका आंसर 6 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 24 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 10 92 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, छोटी संख्या, तो यहाँ पर 42 को 2 से काटा, 21 बार गया, छोटी संख्या हमारे पास 21 निकली। बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 10 92 दिया है, इसको 21 से काटेंगे तो 52 निकलेगी। बड़ी संख्या 52 है, छोटी संख्या 21 है। इस तरीके से कर लीजिए। 25 नंबर सवाल कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ये संख्याएं कितनी है। 25 नंबर में यहाँ देखेंगे, हमने ऑप्शन लिखा 4 तथा 5, 5 तथा 6, 6 तथा 7, -6 तथा -5। इसको यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कराया, 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 4 चौक 16 25, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41, इनका स्क्वायर कराने पर आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 41 बच्चों यहाँ पर। और जब 5 और 6 का स्क्वायर कराएंगे तो हमारे पास 25 -36 तो 61 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, -6 तथा 5। इस तरीके से इसको कर लीजिए। 26 नंबर सवाल का है चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे, 60 को 4 से भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा, बीच में 15 रख लेंगे, क्योंकि जब निकलता है तो बीच में ही रखा जाता है। ऐसे सवालों में तो हमने बीच में संख्या रख ली, और बीच देखो सब जगह हमने बीच में रखा है। जब काटा है, यहाँ भी हमने काटा था तो बीच में संख्या रखी थी, दो बगल बगल थी तो बीच में हमने रख ली थी तीसरी संख्या, क्योंकि बीच में ही संख्या मानी जाती है जब ऐसे काटा जाता है। तो ऐसे काटते हैं तो बीच में संख्या हमने माना 15 आ गई। जब 15 हमारी मिल गई तो इसके पहले क्या रही होगी, इसके पहले 14 रही होगी। जब क्रमागत हो तो एक एक घटेगा और एक एक जुड़ेगा, और जब क्रमागत ना हो, विषम संख्याएं हो, तो वहां पर फिर दो दो घटेगा, दो दो जुड़ेगा। तो इस तरीके इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम 15 है तो ये 14 रही होगी, इसके पहले ये रही होगी 12, अब यहाँ 16 रही होगी और यहाँ 18 रही होगी। इनके वर्ग की बात करता है तो हमने सबके स्क्वायर करा लिए। जब सबके स्क्वायर करा लिए तो हमने जब 12 का कराया तो ये आया 144। इस तरीके से सबके कराया स्क्वायर, फिर जोड़ दिया तो 920 से हमारे पास संख्या आ गई। इस तरीके से कर लेंगे। 27 नंबर कह रहा है चार क्रमिक संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ पर भी हमने 156 को 4 से काटा, 39 गया। अब हमने क्या रखा कि बीच में, हमने बताया बीच में संख्या रख लो, हमने बीच में 39 रखा। इसका मतलब उससे पहले दूसरी संख्या क्या रही होगी 38, और उससे पहले क्या रहा होगा 36। अब इधर जाते हैं तो एक बढ़ाएंगे 40 और 42। इस तरीके से अब वर्ग की बात करता है तो इन सभी संख्याओं का हम वर्ग करा लेते हैं,
और वर्ग कराने के बाद जो हमारे पास मान आ जाएगा उस सबको जोड़ देंगे तो 41 यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 6104 आ जाएगा, जोड़ने पर 6104 आएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं। दो सतत संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में से बड़ी संख्या की बात हो रही है यहाँ पर 29 नंबर में। और 29 नंबर में हमने रखा हुआ है x+1, x को बाहर रखेंगे, x ब्रैकेट में x+1 बराबर 6888। इसका जब हम काट लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके गुणनखंड होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 41 में होगा, तो 41 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इस तरीके से रखेंगे। 41 दूना 82 होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 सते 84 होता है। तो जो इसके गुणनखंड है तो यहाँ पर इसके गुणनखंड 82 और 84 होंगे। यहाँ पर बात करा है उसने बड़ी संख्या की, संख्या जो है आपकी 84 है, इसका आंसर जो होगा तो 84 होगा, इसको कर लीजिए। सवाल में आंसर इनमें से कोई नहीं हो, 4 वाला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या है? दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, a तथा a+3 रखेंगे, a+3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 33 इस तरीके से रखेंगे। अब 6a+9 बराबर 33। अब यहाँ पर 6a इधर लिखेंगे, 33 इधर आ जाएगा बराबर में, यहाँ 33 बराबर में आएगा, और यहाँ हमारे पास जो है तो 9 घट जाएगा 33 में, ये प्लस का है उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, 9 घटेगा तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 6a बराबर 24। तो हम 6 से 24 को काटेंगे, 4 बार जाएगा, a बराबर इसका मान आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 और 4 सही होगा। पुस्तक में आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा तो सी ऑप्शन सही होगा पुस्तक